हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे। वेलकम टू द एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफ़े यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो गया हूं और आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है। और इस वीडियो का टॉपिक शायद आपने पहले इंटरनेट के ऊपर स्पेशली ब्लाइंड पर्सन के हवाले से नहीं देखा होगा। हम मोबाइल इस्तेमाल करें या लैपटॉप या पीसी का इस्तेमाल करें, हमें टॉकिंग सॉफ्टवेयर्स के साथ ही काम करना होता है। और जब हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो इन चीज़ों के ख़राब हो जाने का, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्रैश कर जाने का अंदेशा हर वक्त मौजूद रहता है और इस वजह से हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। आज की वीडियो आपको इंडिपेंडेंट करने की तरफ एक और कदम है, ताकि आपको मजबूर ना होना पड़े। जी हाँ दोस्तों, मेरा इशारा है कि जब हमारा पीसी और लैपटॉप ख़राब हो जाता है तो हमें उसके लिए मार्केट जाना पड़ता है, किसी न किसी की हेल्प लेना होती है और फिर हमें पैसे भी लगाने पड़ते हैं और इंतज़ार भी करना पड़ता है। और ख़राब क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर ख़राब हो जाता है, जिसके लिए हमें मार्केट के चक्कर लगाना पड़ते हैं। और अगर हमारे पास कोई बूटेबल USB पेन ड्राइव हो तो फिर ये विंडो हम खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मसला ये कि जिस पीसी से हमने बूटेबल USB पेन ड्राइव तैयार करनी थी वो सिस्टम ही ख़राब हो गया था। बूटेबल पेन ड्राइव कैसे तैयार करें, कहाँ से तैयार करवाएं? तो आज की वीडियो इसलिए बड़ी स्पेशल है कि आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने मोबाइल के थ्रू अपनी एक पेन ड्राइव को किस तरह से बूटेबल बना सकते हैं ISO के साथ, चाहे वो विंडो 7 हो, विंडो 10 हो या विंडो 11 हो। हम किसी भी विंडोज़ का ISO अपनी USB पेन ड्राइव के ऊपर माउंट कर सकते हैं और उसको बूटेबल बना सकते हैं। आज इस काम के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाला हूं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करूंगा जो कि टॉकबैक के साथ फुली एक्सेसिबल होगा। और इसके लिए मैं सैनडिस्क की 32 GB की एक USB पेन ड्राइव यूज़ करूंगा विद OTG ड्राइव और अपने एंड्रॉयड मोबाइल को यूज़ करूंगा इस काम के लिए। प्ले स्टोर इन पेजर। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने प्ले स्टोर के ऊपर, इसको करेंगे डबल टैप, ओपन कर लेंगे और यहाँ से सर्च बार और सर्च बार के अंदर हमें एक सॉफ्टवेयर को टाइप करके सर्च करना है। सर्च फॉर एप्स एंड गेम्स, सर्च फॉर एप्स एंड गेम्स, एडिट बॉक्स अपने शोइंग इंग्लिश US QWERTY कीबोर्ड से वॉइस इनपुट के थ्रू भी ढूंढ सकते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर हम ढूंढना चाह रहे हैं उसका नाम है Rufus RUFUS। तो ये सर्च फॉर Rufus इन लिस्ट विंडो प्ले स्टोर, हमें ये सॉफ्टवेयर मिलेगा। इसके ऊपर जब हम डबल टैप करते हैं, सर्च फॉर Rufus कीबोर्ड हिडन, नेविगेट अप बटन आउट ऑफ लिस्ट। तो Rufus का सॉफ्टवेयर हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पे आ चुका है। इमेज ऑफ एप और गेम आइकन फॉर Rufus इन लिस्ट, Rufus मिक्स एप्लीकेशंस, ये जो इनके डेवलपर हैं। इन ऐप परचेसेस कंटेन्स एड्स। तो ये ऐप फुली फ्री तो नहीं है, लेकिन आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसके ज़रिए आपको इसके ऊपर कुछ पेमेंट भी नहीं देनी और आप काम अपने हिस्से का काम तो ज़रूर इसमें से ले सकते हैं। आगे हमारे पास अनइंस्टॉल और ओपन, क्योंकि मैं इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ इसलिए मेरे लिए कोई मसला नहीं। व्हाट्स न्यू में देखते हैं क्या है। What's new? Last updated the 22nd of January 2023. ठीक हो गया। Some bugs fixed. और रेट इस ऐप का क्या है। Rate this app. Tell others what you think. और Write a review button. रिव्यू है जो लोगों ने दिया हुआ इसके बारे में। Developer contact. डेवलपर के साथ अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, इन केस अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप डेवलपर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। About this app. हाँ, असल चीज़ ये है कि अबाउट दिस ऐप, हम इस ऐप के बारे में जानना चाहते हैं कि ये ऐप बेसिकली करेगी क्या क्या। Rufus is an Android tool to burn ISO file to USB pen drive. तो ये एक पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकता है। और Tools tag. इसकी जो टूल्स वगैरह हैं और इसकी नीचे फिर रेटिंग दी गई है। Average rating 3.2, star rating 3.2, 668 reviews, 5, 4, 3, 2, 1. लेकिन बहरहाल ठीक है, हमने चूँकि इसको इंस्टॉल कर लिया हुआ है
तो हम सबसे पहले Navigate. अपने ओपन बटन पे चलते Button हैं। in list. ओपन बटन किया। Rufus. 0. Button out of list. अच्छा, ये जो 0 बोल रहे हैं ना, ये इसकी भी एक वजह है, वो मैं वजह आपको आगे चल के बताता हूँ, अभी इसको डिस्कस नहीं करते। हम सबसे पहले देखते हैं कि इस एनवायरनमेंट में हमें नजर आ रहा है Rufus. Heading. Rufus। USB device. Less than. No USB detected. Greater than. अभी हमने कोई USB इसके अंदर नहीं लगाई हुई, इसलिए वो डिटेक्ट नहीं कर रहा। तो मेरे पास जो SanDisk की USB है, हो सकता है कि इसको ये CD-ROM के नाम से बोले, क्योंकि मैं इसको एक दफ़ा पहले बूटेबल बना चुका हूँ, और जब ये बूटेबल बनती है Rufus में तो इसका नाम तब्दील हो जाता है और ये CD-ROM के नाम से बोलती है। तो मे बी ये CD-ROM के नाम से बोले, तो मैं इस USB को इंसर्ट कर रहा हूँ अपनी OTG कनेक्टर के साथ। USB connector connected. Allow Rufus to access SanDisk 3.2 Gen 1. Cancel. Button. तो System इसमें कहा कि status. allow करते USB हैं storage added. या ओके, OK. मैंने Button. ओके कर दिया। Open Solid Explorer to handle SanDisk 3.2 Gen 1. Not ticked. Tick box. Progress. Ejecting USB drive. Don't remove. Restart your phone. A USB storage device was removed unsafely. To prevent your phone from restarting unexpectedly, save unsaved data and restart now. इसमें दो डायलॉग बॉक्स आए, एक आया Rufus की तरफ से और एक मेरे एंड्रॉयड का फाइल एक्सप्लोरर है उसने दिया, तो मैं इसको भी कर देता हूँ। OK. Okay. Button. ओके करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह में ले जाता है, मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ। USB device. Explorer SanDisk में। 3.2 Gen 1. तो अब इसने डिटेक्ट कर ली है। अब हम देखते हैं File system. फाइल सिस्टम इसका कौन सा है। FAT32. Button. इसको आपने ऐसे ही रहने देना है, इसको आपने नहीं छेड़ना, ये FAT32 में ही रखना है हमने। Partition table. पार्टीशन टेबल, MBR. Button. फिलहाल ये MBR है। अगर आपका सिस्टम जो है उसकी बायोस ओल्ड है, यानी कि 2014 से पहले की है, Gen 2 वाले सिस्टम है, उनके अंदर चूँकि लेगेसी मोड होता है इसलिए वो MBR के ऊपर बूट होते हैं, और 2014 के बाद जितने Gen 3 या 4 वाले सिस्टम आए थे इनके अंदर UEFI सिस्टम इनेबल्ड होता है, सिक्योर बूट सिस्टम को ऑफ करना होता है, और उनमें MBR पार्टीशन वाली विंडोज़ तो इंस्टॉल हो जाती है लेकिन फुली फंक्शंस के साथ नहीं होती, वहाँ पे फिर आपको GPT फॉर्मेट लेना होता है। तो यहाँ पे एरो बटन भी है जिससे हम MBR और GPT ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको MBR मोड में ही बनाऊँगा क्योंकि हमारा फोकस ज़्यादातर MBR मोड पे ही रहेगा। आगे हम देखते हैं इसमें क्या आ रहा है जी। ISO file. Less than not selected to. ISO फाइल कह रहा है जी पिक करें, तो मैंने अपने मोबाइल में एक ISO फाइल पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है। तो यकीनी बात है कि जब आप भी बूटेबल बनाने जा रहे हैं अपनी पेन ड्राइव को, तो आपको जिस विंडो का इमेज माउंट करना है इस पेन ड्राइव के ऊपर, उसके लिए आपको सबसे पहले उसका ISO आपके पास होना चाहिए। वो आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से भी ले सकते हैं या जो भी आपको सूट करे वेबसाइट, वहाँ से आप विंडोज 7, 10 या 11 का ISO जो है वो डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ। Pick ISO. Button. ये पिक ISO का बटन आपके पास आएगा, इसके ऊपर जब आप डबल टैप करेंगे तो Windows tool. मैं Show चूँकि routes. पहले Button. से ले चुका हुआ हूँ, मैं अपनी इंटरनल स्टोरेज में एक फोल्डर बनाया हुआ है विंडोज टूल के नाम Windows से, tool. तो वहाँ पे मेरे पास ये एक ISO पड़ा हुआ है। S Windows 7.ISO. 4:25 PM. 3.99 gigabytes. ISO archive. तो अगर आप पहली दफ़ा आ रहे होंगे तो फिर लाजमी बात है कि जहाँ पे आपने वो फोल्डर बनाया हुआ होगा जिसमें ISO रखा है, फिर आपको एक्सप्लोर करके वहाँ तक आना होगा। मैं एक स्टेप चलता हूँ पीछे। Button. S Windows 7.ISO. 4:25 PM. 3.99 gigabytes. ISO archive. Windows tool. अब हम देखते हैं आगे Rufus. क्या आ गया Pick हमारे पास। ISO label. CD_ROM. जब हमारा ISO माउंट हो जाएगा तो हमारा ISO कुछ इस तरह से हमें बताएगा कि वो CD-ROM बन जाएगी। हमारी US ड्राइव का जो नाम है वो चेंज होकर CD-ROM में कन्वर्ट हो ISO size 3.72 gigabytes. और यहाँ पे आ गया हमारा Start स्टार्ट button. बटन। अब सारा जो जीरो वाली बात मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि अब हमें यहाँ पे जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें एक वार्निंग आएगी। No ENA coins. Get more coins by watching ads or buying it. वो कहते हैं कि जी कुछ एड्स को आपको देखना पड़ेगा, कॉइन चाहिए आपको ताकि मैं इस प्रोसीजर को पूरा करूँ या आप इस ऐप को बाय करें। हमने बाय तो करना नहीं, हम करते हैं Get more coins गेट button. मोर कॉइन। Get more coins. तो यहाँ पे हमारे पास तीन button. ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम पहला लेते हैं 1 free coin. वन फ्री Watch कॉइन। ad. हमें 1 फ्री कॉइन ही चाहिए। हमने इसको डबल Rufus. टैप कर दिया, US Rufus. एक Web view. ऐड हमारे पास आया। थोड़ा सा हम वेट करेंगे ताकि ये ऐड जो है ये कम्प्लीटली हमें वॉच हो जाए।
और फिर हम इसमें से वापस चले। DAR raise. अब हमने इस ऐड को देख लिया और हम क्रॉस बटन से Detected. Icon. Close. क्लोज बटन से वापस चलते हैं। Rufus. और अब 2. अपने स्टार्ट बटन को Start एक्टिव button. करते हैं। 0.0%. तो ये हमारा काम शुरू हो गया है। अब आप देखें कि हमारी बकायदा परसेंटेज 0.15%. ये परसेंटेज आनी शुरू हो गई। CHT_boot. TTF. ये फाइल्स जो अभी अपलोड हो रही हैं इसके साथ यानी कि USB के ऊपर 1.59%. और ये फंक्शन कंप्यूटर के मुकाबले में बहुत फास्ट होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे चूँकि टाइम लगेगा इसलिए मैं इस वीडियो को 50% तक पॉज करता हूँ और उसके आगे फिर हम देखते हैं कि कैसे सिलसिला चलता है। तो वहाँ तक मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बचाया जा सके। 56.13%. Window Rufus. Done. Smiley face. तो हमारा प्रोसीजर डन हो चुका है जी और इसने बोल दिया। और अब हम इस प्रोग्राम में से एग्जिट करते हैं अपने आप को Back. Button. और Back again. मेन पे आ जाते Home. हैं। मेन Back. पे आने के Button. बाद मैं अपनी माई फाइल में दोबारा से एक्सेस लूँगा और वहाँ देखते हैं कि क्या हमारी जो USB ड्राइव है वो बन चुकी। Home screen 1. Page. तो यहाँ पे आ गए इस फोल्डर में और ये आ गया हमारा माई फाइल। My files. My files. तो माई Search. फाइल तो यहाँ पे USB storage 1. 3.73 gigabytes. 57.27 gigabytes. 4 of 7. In list 7 items. तो इसने बता दिया कि हमारी स्पेस यूज हो चुकी है। डबल टैप करके ओपन करते Upgrade. हैं। The 12th of February 5:57 p.m. 1 item out of support. The sources. The lost. EFI. The boot. The boot. The 12th of February 5. Dot. Dollar 541. 5. Boot. The 12th of February 5. Dot. Dollar trash dollar. The 12th. Setup. X. BOOTMGR. The 12th of readme. Setup. X. The 12th of February 5:50 p.m. 109 kilobytes. ये सेटअप फाइल हमें यहाँ पे शो हो गई है। ये सेटअप फाइल जो है यही हमारी विंडोज़ को इंस्टॉल करने का मेन काम करेगी। तो ये सारी सिस्टम फाइल्स हैं। Readme. Text. The 12th of February. BOOTMGR. The 12th. Auto run. तो ये आपने देख लिया कि सारी फाइलें मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी जो इसके अंदर शो हो रही हैं। तो इस तरह से हमने कामयाबी के साथ अपनी एक USB फ्लैश ड्राइव को बूटेबल बना लिया विंडोज़ 7 के ISO के साथ। और इसके लिए हमने किसी PC किसी लैपटॉप को यूज़ नहीं किया, ना हमें कहीं जाना पड़ा। प्रोसेस को पूरा करने के लिए एक कॉइन हमें चाहिए था और एक कॉइन को लेने के लिए हमें एक एडवर्टाइजमेंट को सिर्फ देखना पड़ा। और इस छोटे से प्रोसीजर के बाद हमारी USB फ्लैश ड्राइव बूटेबल होकर तैयार है। अब हम इजीली अपने किसी भी लैपटॉप डेस्कटॉप को दोबारा से रीइंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज़ के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो और आज का ये जो ट्यूटोरियल था ये आपको यकीनी तौर पर पसंद आया होगा, क्योंकि ये भी आपको इंडिपेंडेंट करने की तरफ एक और कदम था। और उम्मीद करता हूँ कि इससे ना सिर्फ आप इस्तेफादा करेंगे बल्कि ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए इस वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे ताकि बाकी लोगों का भी भला हो सके। हमें अपनी दुआओं में इसलिए याद रखिएगा कि एडमिन टीम जो अपनी मेहनत कर रही है वो अपनी मेहनत इसी तरह से करती रहे और आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस बनती रहें। जो दोस्त इस चैनल पे अभी किसी वजह से सब्सक्राइबर नहीं है तो वो ये यकीन दहानी कर लें कि वो एनवायरनमेंट कैफ़े के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं भी कि नहीं। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। कुछ और टॉपिक्स कलेक्ट कर रहे हैं, उनको लेकर फिर आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए एडमिन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।